तो चलिए अब बात करते हैं एक और मुद्दे की, लगातार जो कई दिनों से छाया हुआ है। मुद्दा है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का, जहां पर हंगामा हुआ था। अब उस हंगामे को लेकर छात्रों से बातचीत करने के लिए सरकार ने एक कमेटी बनाई है। 4 सदस्यों की कमेटी रहेगी जिसमें छात्रों के साथ जो है वो बातचीत की जाएगी। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा कमेटी में शामिल हैं। रणबीर गंगवा और कृष्ण बेदी भी इस कमेटी का हिस्सा हैं। एमएलए रणधीर पनिहार भी जो है वो कमेटी में शामिल किए गए हैं। एचएयू में सुरक्षा कर्मियों और साथ ही साथ छात्रों के बीच में ये झड़प हुई थी। सुरक्षा कर्मियों ने छात्रों के साथ जो है वो मारपीट भी की थी। छात्रों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, तस्वीरें भी हमारे सामने निकल कर आई, जहां पर जमकर जो है वो हाथापाई होती हुई नजर आई, विवाद होता हुआ नजर आया। बच्चों के द्वारा प्रोटेस्ट जो है वो लंबा चलाया गया। हरियाणा सरकार हर मोर्चे पर युवाओं और छात्रों के साथ है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान निकलकर सामने आया था। युवाओं को कोई भी समस्या आने नहीं दी जाएगी, कमेटी का गठन करते हुए ये बयान भी उनके द्वारा कहे गए। अब देखना ये होगा कि आखिर इस मामले का समाधान जो है वो कहां पर होगा, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर ये छात्र जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसी दौरान जो है वो सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प हुई और वो झड़प जो है वो मारपीट में भी तब्दील होती हुई नजर आई, जो कि ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। विश्वविद्यालय में स्टूडेंट अपनी मांग को लेकर जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी दौरान जब छात्र जो है वो वीसी ऑफिस के आगे धरना पर बैठने के लिए लगे, तभी सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच में ये हंगामा जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं वो होता हुआ नजर आया। छात्रों का दावा है कि सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और गलत व्यवहार भी किया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कुलदीप जुड़ गए हैं। कुलदीप, ये कमेटी बनाई गई है, मकसद छात्रों से बातचीत करना या फिर इस विवाद का एक समाधान निकालना, और साथ ही साथ ये भी कि जिन मांगों को लेकर स्टूडेंट्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या उन मांगों पर भी ये कमेटी गौर करेगी? बिल्कुल, ये कमेटी जो सरकार द्वारा बनाई गई है, इसमें जिसका मुख्य मकसद है जो ये पूरा मसला चल रहा है, इन बातों का समाधान करना। क्योंकि बच्चों की जो है मांगे हैं वो सबसे पहले है कि अब इसी को यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि ये जो तुम्हारा जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल बच्चों का आरोप है कि वीसी यूनिवर्सिटी का सर्वे है और उसकी सह के बिना जो है कोई भी अधिकारी कर्मचारी इस तरह का कदम नहीं उठा सकता। सारी चीजें जो है वीसी के संज्ञान में थी, तो ये आरोप है। और कमेटी जो है बच्चों से बातचीत करेगी, तो सबसे पहली मांग ही बच्चों ने ये रखी है कि वीसी को हटाया जाए, उसके बाद ही जो है अगली बात करेंगे। हालांकि जो बच्चों की प्राइमरी मांगे को लेकर थी और इसके साथ ही साथ जो एलडीबी सीटें थी, लैंड डोनर विलेजेस की जो सीटें थी, वो दोनों मांगे जो है पहले ही यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है यूनिवर्सिटी प्रबंधन उनको मानने का जो है बच्चों को ऑफर दे चुका है। लेकिन अब बच्चों की प्राइमरी मांगे सीधे तौर पर वीसी को हटाना और जिनने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया था, ये जो कमेटी बनाई गई है ये बच्चों से बातचीत करेगी, अपनी रिपोर्ट बनाएगी। क्या रिपोर्ट सीधा सीएम को सौंपी जाएगी और उसके बाद सीएम फैसला लेंगे, या क्या प्रोसेस क्या रहेगा इस कमेटी का? मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही जो है ये कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी सीधे तौर पर बच्चों से बातचीत करेगी, मुख्यमंत्री से के साथ कोऑर्डिनेट करवाएगी बच्चों की मांगों को लेकर, और फिर उसके बाद ही जो है कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही जो है पूरा फैसला लिया जाएगा। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सो अब देखना यही होगा कि आखिर इस मुद्दे में समाधान क्या कुछ निकलकर सामने आता है। इसमें 4 जो हैं वो एमएलए जो हैं वो शामिल किए गए हैं और अब उनके द्वारा बच्चों से पूछताछ की जाएगी, इस पूरे विवाद का समाधान निकाला जाएगा और जो मांगे छात्रों की है उन मांगों का समाधान कैसे किया जाए वो एक रिपोर्ट बनाकर सीधा सीएम को भेजा जाएगा।